हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम 50 वर्ड्स को लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ क्या है, द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। जब ज़रूरत तो कम शब्दों की हो लेकिन आप ज़्यादा शब्दों का यूज़ करते हैं, तब क्या कहा जाता है? तब कहा जाता है फ्रेंड्स सरकम लोकेशन। क्लियर? सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन क्या होता है? यूज ऑफ मैनी वर्ड्स इंस्टीड ऑफ अ फ्यू। थोड़े की ज़रूरत है लेकिन आप बहुत ज़्यादा शब्दों को यूज़ करते हैं। क्लियर? तो स्पेलिंग है सरकम लोकेशन, LOCUTION। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल और इमेजेस। जो मूर्ति होती है या इमेज होती है, चित्र होता है, उसकी जो पूजा होती है, जैसा आप हिंदू लोग करते हैं, तो जो मूर्ति पूजा होती है उसके लिए एक वर्ड आता है आइडोलेट्री, LATRY, IDOLATRY। देखिए, आइडल होती है कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, और आइडल में ATRY ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आइडोल्ट्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग आइडियाज और पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। शेक्सपियर पे एक आरोप लगा कि उन्होंने जो अपने नाटक लिखे वो दूसरों के चुराए हुए थे। और वो आरोप क्या कहलाता है? यानी किसी की जो आइडियाज़ हैं, किसी की राइटिंग है, उनको चोरी करना और अपने नाम से उनको बेच देना। उसके लिए एक वर्ड आता है प्लेग्यारिज्म, PLAGIARISM, प्लेग्यारिज्म। और शेक्सपियर पे आरोप था प्लेग्यारिस्ट का। क्या थे वो? एक प्लेग्यारिस्ट उनको कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड। वो वस्तु जिसको आप टच कर सकते हैं और जिसको आप फील कर सकते हैं। पैल्पेबल, PALPABLE, पैल्पेबल। पैल्पेबल क्या है? ऐसी वस्तु जिसको आप फील कर सके या टच कर सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोज हु डू मैलिशियस डैमेज। जो मैलिशियस डैमेज करते हैं, यानी जानबूझकर संपत्ति को आग लगाना होता है, आगजनी करना होता है, तो उसको करने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए एक वर्ड आता है सैबोटियर, SABOTEUR, सैबोटियर, SABO, जस्ट मिनट, ओ छूट गया फ्रेंड्स, सैबोटियर। और सैबोटेज क्या होता है? जो संपत्ति की को नुकसान पहुंचाना होता है, जानबूझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कि या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वो सैबोटेज कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। थ्रू विच लाइट कैन पास, जिससे होकर लाइट पास हो सके, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ओपेक होता है जिससे लाइट पास ना हो सके। क्या वर्ड है फ्रेंड्स? ओपेक, OPAQUE, जिसको आप कहते हैं अपारदर्शी। टू अकस्टम वन सेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट। अपने आप को किसी विदेशी क्लाइमेट की तरह से ढाल लेना। किसी विदेशी क्लाइमेट में, दूसरी क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? एक्लेमेटाइज, ACCLI, MATIZE, एक्लेमेटाइज। क्लियर हुआ? ACCLIMATIZE। टू बाइट लाइक अ रैट, यानी एक चूहे की तरह से कुतर देना। कुतरने के लिए क्या वर्ड आता है? टू बाइट लाइक ए रैट, जैसे रैट कर बाइट करता है उसी तरह कुतरना। तो कुतरने के लिए एक वर्ड आता है ना, GNAW, ना। जी इसमें साइलेंट होता है। टू कॉज ट्रूप्स एट्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। अब बैटल के लिए क्या होता है? कई बार जब सरकार को लगता है कि दूसरा देश कोई एग्रेसिव हो रहा है, तो वो अपनी जो आर्मी है उसको बॉर्डर पे क्या करती है? स्थापित कर देती है, यानी डिप्लॉय कर देती है। तो वर्ड क्या है फ्रेंड्स? जो ट्रूप एट्सेट्रा को स्प्रेड आउट कर देना, उसके लिए वर्ड आता है डिप्लॉय करना।
स्थापित करना, नियुक्त करना। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, एविडेंस की हेल्प से कन्फर्म कर देना किसी चीज़ को। तो इसके लिए एक वर्ड आता है कोरोबोरेट, CORRO, कोरोबोरेट, BORATE, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट क्या होता है? कन्फर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, प्रमाण की मदद से कन्फर्म करना, पुष्टि कर देना। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी वस्तु को दो भागों में बांट देना। क्या कहलाता है दो भागों में बांटना? सेवर, SEVER, सेवर। क्लियर? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना, यानी पूर्ण उन्मूलन कर देना, बिल्कुल विध्वंस कर देना। और ये वर्ड है फ्रेंड्स एनीहिलेट, ANNIHILATE, एनीहिलेट। क्लियर हुआ? टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, यानी बिना कोई वसीयत किए हुए मरना, यानी बिना वसीयत के मरना। तो इंटेस्टेट, INTEST, इंटेस्ट और ATE, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है? बेवसीयत, जिसको हम कह देते हैं। और आगे फ्रेंड्स, टू एग्जामाइन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एग्जामाइन करना, पुनरावलोकन करना, अवलोकन करना, यानी इंट्रोस्पेक्ट, INTROSPECT, इंट्रोस्पेक्ट या इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर? इंट्रोस्पेक्ट करना या इंट्रोस्पेक्शन। आगे बढ़ते हैं। टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, यानी दोष से मुक्त कर देना। दोष मुक्त करने के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं एक्सोनिरेट, EXONERATE, एक्सोनिरेट। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, यानी अपने बारे में एक हाई ओपिनियन, यानी बिल्कुल दम्भी, बिल्कुल अहंकारी। तो अहंकारी के लिए या दम्भी के लिए क्या वर्ड आता है? अपने बारे में क्या है? एक कंसीटेड हो गया आदमी, बिल्कुल अहंकारी हो गया। तो कंसीटेड आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्या हो गया? कंसीटेड। तो CONCEITED, कंसीटेड। स्पेलिंग पे ध्यान दें, EI है इसमें, IE नहीं है। टू इंजर वंस रेपुटेशन, अपनी जो रेपुटेशन है उसको इंजर कर देना, यानी फेम और डिफेम। तो क्या वर्ड है फ्रेंड्स? ये डिफेम। और आगे बढ़ते हैं। टू लुक एट समवन इन एन एग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी को एंग्री तरीके से या थ्रेटनिंग वे में देखना, बिल्कुल भौं पिचका के देखना किसी को, तिरछी नज़र से किसी को देख डालना। तो क्या होता है? इसके लिए एक वर्ड है फ्रेंड्स ग्लोवर, GLOWER, ग्लोवर। ग्लोवर क्या होता है? किसी को एंग्री वे में देखना। टू मेडिटेट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट, यानी किसी डिस्प्यूट में क्या करना? मेडिटेट कर देना, मध्यस्थता कर देना। दो पार्टीज की लड़ाई हो रही है, उसमें आपने मध्यस्थता कर दी। तो मध्यस्थता करने के लिए एक वर्ड आता है इंटरसीड, INTERCEDE, इंटरसीड। क्लियर? टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको क्या करना? सीज कर लेना, यानी उसको जब्त कर लेना। सीज करना, जब्त करना होता है। तो जब्त करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? कॉन्फिस्केट, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट। क्लियर? प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, किसी दूसरे व्यक्ति का पार्ट आप प्ले करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कोई रोल प्ले करते हैं, और या अभिनय करना होता है। ये क्या है फ्रेंड्स?
यहाँ जो वर्ड है ये क्या है, अभिनय करना। और अभिनय करने के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं इम्पर्सोनेट, IMPERSONAT, इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट क्या है, टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। क्लियर। और रिड्यूस टू नथिंग, यानी बिल्कुल नथिंग पर रिड्यूस कर देना, बिल्कुल जीरो कर देना किसी चीज़ को। तो जीरो करने के लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं नल। क्लियर, NULL, नल, बिल्कुल जीरो कर देना, रिड्यूस टू नथिंग। और आगे फ्रेंड्स, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम ए बुक, किसी बुक से कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट होता है उसको क्या करना, आपने हटा देना, यानी शुद्धि करना। हिंदी में एक वर्ड आता है शोधित करना या शुद्धि करना, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम एक्सपर्गेट, EXPURGATE, एक्सपर्गेट। To renounce a high position of authority or control, यानी टू त्याग देना, रिनाउंस कर देना हाई पोजीशन को, अथॉरिटी या कंट्रोल से हाई पोजीशन है उसको आप त्याग दिया आपने। तो त्यागने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन वॉट इज़ अलाउड, यानी आपने चुपके से जितना अलाउ है उससे ज़्यादा आपने क्या कर लिया, किसी चीज़ को स्टोर कर लिया। क्लियर, यानी जो बड़े बड़े बनिए होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि चीज़ों के दाम बढ़ जाएं। तो इसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं होल्ड, HOARD, होल्ड। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो ए न्यू रजिस्ट्रेशन और डिमांड, यानी किसी व्हीकल को सीज कर देना, और किस सीज में, ताकि इसका एक नया फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, ताकि ये इससे कोई नई डेस्टिनेशन पर इसको ले जा सके किसी व्हीकल को, और या कोई डिमांड इसके बदले में की जा सके। क्लियर, बात समझ रहे होंगे। यानी किसी व्हीकल को क्या कर लेना, उसको हाईजैक कर लेना। हाईजैक क्यों कर लेते हैं, ताकि उसको कहीं दूसरी जगह ले जाए या कुछ उसके बदले में कुछ और डिमांड की जा सके। तो HIJACK, हाईजैक। क्लियर हुआ। टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, एक फ्लैट ऑब्जेक्ट पे स्लैप करना, जोर से मारना फ्लैट ऑब्जेक्ट पे। और जोर से मारने के लिए फ्लैट ऑब्जेक्ट पे आप एक वर्ड क्या है हमारे पास, स्वैट, SWAT, स्वैट। सॉरी, ई नहीं है, SWAT है, स्वैट। और टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, हेल्पलेसली जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्लॉन्डर करते हैं, FLOUNDER, फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रगल हेल्पलेसली। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी वाटर की सप्लाई करना आर्टिफिशियल मीन्स से, यानी आप जब सिंचाई करते हैं तो आर्टिफिशियल मीन्स से आप सप्लाई कर रहे होते हैं क्या, वाटर की, टू लैंड। यानी इरीगेट, IRRIGAT, इरीगेट। क्लियर हुआ। टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, वापस कर लेना, रिनाउंस कर लेना। तो रिनाउंस करने के लिए एक वर्ड आता है आपके पास, रिकैंट, RECANT, रिनाउंस करना या विदड्रॉ कर लेना किसी चीज़ को। क्लियर। और टू वॉक विद स्लो और रेगुलर स्टेप्स इज टू, यानी स्लो या रेगुलर स्टेप्स में वॉक करना। तो क्या होता है वॉक, रेगुलर स्टेप में, उसके लिए एक वर्ड आता है आपके पास पेस, यानी गति। टू राइट अंडर ए डिफरेंट नेम, किसी दूसरे नाम से लिखना, जैसे ऑथर करते हैं, भाई नाम कुछ होता है लेकिन उनका एक दूसरा नाम होता है, छद्म नाम होता है, उससे वो लिखते हैं, पहचान उनकी ताकि छुपी रहे। तो PSEUDONYM, सूडोनिम। सूडोनिम क्या होता है आपका, छद्म नाम होता है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जहाँ होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, क्या वर्ड है हमारे पास, रेड टेपिज्म,
TAPISM, यानी हिंदी में कहते हैं आप इसको लाल फीता शाही। क्लियर। और आगे फ्रेंड्स, टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं आपके उनमें कुछ टफ टिश्यूज़ होते हैं, उनके लिए एक वर्ड है हमारे पास, लिगामेंट, LIGAMENT, लिगामेंट। चूँकि टिश्यूज़ की बात कर रहा है तो यहाँ आप दीजिए लिगामेंट्स। और आगे है क्या है, ट्रबल एंड एनॉय कंटिन्यूअली, लगातार ट्रबल करना, लगातार क्या करना, एनॉय करना, तो लगातार ट्रबल करना और अनॉय करना यानी हैरस। और HARASS, हैरस। देखिए दो वर्ड हैं हैरस से याद आया फ्रेंड्स, एक है हैरसमेंट और एक है एम्बेरसमेंट। दोनों की स्पेलिंग बड़ी कन्फ्यूजेबल है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्या हैरसमेंट और एम्बेरसमेंट। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, दोनों की स्पेलिंग नहीं आती गूगल करें, लेकिन कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगी। हैरेसमेंट, इसमें तो कुछ नहीं है, मेंट लगा देना है, और दूसरी एम्बेरसमेंट। क्लियर। चलिए, अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, जब आप अपनी फैमिली में अनफेयर एडवांटेज देते हैं अपने मेंबर्स को तो क्या कहा जाता है, तब आप क्या करते हैं, भाई भतीजावाद आप करते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड को नेपोटिज्म, NEPOTISM, नेपोटिज्म। और यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रेटन टू गेट समथिंग, टू एग्री टू समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को थ्रेट करना या फोर्स करना किसी चीज़ के लिए एग्री करने के लिए, यानी ज़बरदस्ती करना या दबाव बनाना। तो दबाव बनाना, ज़बरदस्ती करने के लिए आप यूज़ करते हैं कोर्सन, COERCION, कोर्सन। क्लियर हुआ। आगे है फ्रेंड्स, वेरी ड्रामेटिक, नाटकीय। और एक वर्ड आता है नाटकी के लिए, बड़ा प्यारा सा, शायद ना सुना हो आपने, हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC, हिस्ट्रियोनिक। इसका हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें। वर्ड क्या है, वेरी ड्रामेटिक, नाटकीय के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। क्या, हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC। एंड वेरी प्लीजिंग टू ईट, खाने के लिए बड़ा बढ़िया, यानी आप कहते हैं स्वादिष्ट एकदम, यानी पैलेटेबल, PALATABLE, पैलेटेबल। पैलेटेबल क्या है, प्लीजिंग टू ईट। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, कुछ किसी होली या सैक्रेड वस्तु का क्या कर देना, वायलेशन कर देना, उसको ख़राब कर देना, उसको अपवित्र कर देना। क्लियर। तो इसके लिए एक वर्ड है अपवित्रीकरण, आप कह सकते हैं, वायलेशन ऑफ समथिंग होली, यानी सैक्रिलेज, SACRILEGE, स्पेलिंग देखें, SACRILEGE, बहुत प्यारी स्पेलिंग है, सैक्रिलेज। वाइल्ड एंड नॉइजली डिसऑर्डर, देखिए वाइल्ड एंड नॉइजली डिसऑर्डर, आपने पैराडाइज लॉस्ट में एक वर्ड पढ़ा है, पैंडीमोनियम, PANDEMONIUM, पैंडीमोनियम। क्या है पैंडीमोनियम, वाइल्ड एंड नॉइजली डिसऑर्डर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे है, विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। मच लाइवलीनेस यानी बिल्कुल जिंदा दिली से कोई चीज़ अगर आपके पास है, मनोरंजन से है या जिंदा दिली से है, तब आपके लिए वर्ड है जॉइंटली, JAUNTILY। जॉइंटली क्या है, लाइवली है या जिंदा दिली से, मनोरंजन से, जॉइंटली आप यूज़ करते हैं जॉइंटली। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जहाँ आपके पास पनिशमेंट का कोई रिस्क नहीं है। क्लियर, यानी कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगा, यानी दंड से मुक्ति है, दंड से माफ़ी है। तो दंड से मुक्ति के लिए आपके पास है वर्ड इम्प्यूनिटी, IMPUNITY। इम्प्यूनिटी क्या है फ्रेंड्स, दंड से माफ़ी।
और वर्ड दैट रीड्स द सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, किसी शब्द को जैसा आप आगे से पढ़ते हैं वैसा ही पीछे से पढ़ें। यानी जैसे आपके पास वर्ड है एक RADAR, रडार, चाहे आप इधर से पढ़िए तो रडार है और इधर से पढ़िए तो रडार है, RADAR। क्लियर? तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फ्रेंड्स पैलिंड्रोम, PALINDROME, पैलिंड्रोम। क्लियर हुआ? और आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टूम, किसी टूम पर, कब्र पर जो वर्ड्स इंस्क्राइब होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको कहते हैं हम इंस्क्राइब, INSCRIBE, इंस्क्राइब। और वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, यानी ईश्वर के प्रति आप इम्पायस वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अपवित्र शब्दों का, गंदे शब्दों का आप ईश्वर के प्रति यूज़ करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है ईश निंदा। और इंग्लिश में आप कहते हैं ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्ड्स और कार, वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, पेपर पर और स्टोन पर वर्ड्स को कार्व कर देना। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हुई है। देखिए, वर्ड्स को स्टोन या पेपर पर कार्व करना होता है इंस्क्राइब, INSCRIBE, इंस्क्राइब। और अभी हमने जो ऊपर ये वर्ड्स पढ़ा, ये वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टूम, टूम पर जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी बॉडी का, लेजिस्लेटिव बॉडी का जो लिखा हुआ लॉ होता है, रिटन लॉ होता है, जिसको आप अधिनियम कहते हैं, कानून या विधान कहते हैं, उसके लिए वर्ड है क्या है? स्टैट्यूट, STATUTE, स्टैट्यूट। क्या? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, वर्ड है एनिवर्सरी, जब आप ईयरली किसी इवेंट को या डेट को सेलिब्रेट करते हैं। और स्पेलिंग अच्छी है, स्पेलिंग एरर में पूछी जाती है, ANNINEVERSARY या SORY, बताइए ज़रा फटाफट, ANNINEVERSARY की SORY? वैसे जो मैंने लिखी है ये सही है, ARY है। क्लियर? लेकिन कंफ्यूज हम जब एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में आती है तो वहाँ हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। और इसी के साथ हमने जो 500 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनका एक कलेक्शन है, उसको हमने पूरा कर लिया। और आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल ये आपके लिए होगा। चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।